जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी तो आज का जो टॉपिक है वो मेनली युद्ध से रिलेटेड है और उसका नाम है जेलेसी, ईर्ष्या। जी वाओ। तो पहला सवाल आता है कि समतल के लोगों को आगे बढ़ते हुए दोस्तों में जलन और ईर्ष्या क्यों होती है? सी देखो, ये जो कुछ भी भाव उठते हैं ना मन में, अटैचमेंट, जेलसी, ग्रीड, ये बहुत नेचुरल है ह्यूमन बीइंग के लिए। एक मनुष्य के लिए एक स्वाभाविक है उसके अंदर ये भावनाओं को उठने के लिए, राइट। सी फॉर एग्जाम्पल, अगर लोभ या ग्रीड नहीं होगा तो कुछ करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं होता है, राइट। क्योंकि मैं कुछ पाना चाहता हूँ तो मैं सुबह जाता हूँ, अपना बिजनेस करता हूँ, रात को आता हूँ, बिकॉज देर इज अ ग्रीड बिहाइंड इट। सो इट इज अ ड्राइविंग फोर्स। हाँ, ग्रीड की वजह से हम कुछ कर सकते हैं, एनीथिंग फॉर दैट मैटर। अटैचमेंट, बंधन, बंधन से क्या होता है, फिर लव फील होता है, फिर उस बंधन के लिए हम कुछ, क्योंकि हम उस व्यक्ति से इतना प्यार करते हैं, हम आउट ऑफ द वे जाके एक्शंस करते हैं। पर समझो कुछ बंधन ही नहीं हो, देयर इज नो अटैचमेंट, तो जीवन कितना नीरस हो जाएगा, राइट। बट ये जो भी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज का जो हमारा टॉपिक है जेलेसी, ईर्ष्या, देखो जेलेसी होना स्वाभाविक है, राइट। इसीलिए फिर हम जीवन में थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला के आगे चल देते हैं। पर जब ये भाव एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है, यानी उसका जो है वो जेलसी जो है वो एक्सेस में हो जाती है, तब वो डेंजरस है। सो फीलिंग जेलस इज अ normal phenomenon to human beings, right? It's pretty normal, anybody will feel jealous. पर वो फीलिंग अगर हमारे पूरे एग्जिस्टेंस को टेक ओवर कर दे, हमारे पूरे जीवन को टेक ओवर कर दे, तो वो डेंजरस है। सो व्हाट इज जेलसी? ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या में क्या होता है? सेपरेशन होता है, अलग, राइट। हम कभी अपने माता पिता से जेलस नहीं फील करते हैं, राइट, बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ oneness, or there's a sense of attachment, or there is a sense of love. Jealousy is where there is separation. You feel jealous about somebody when there is a sense of separation. So solution to jealousy is feeling oneness. जैसे कि जिससे भी jealousy फील होता है, अगर वो मेरा भाई है या मेरी बहन है या मेरे माता है या पिता है, उनमें एक अपनापन देखने से जो jealousy excessive हो जाती है वो ड्रॉप हो जाती है। Jealousy is good only to an extent where it makes you work a little more, but not where you lose yourself, right? Where you forget who you are, your true nature. देखो, जो भी लोग jealous feel करते हैं वो क्या करते हैं, कितनी सारी गलतियां कर बैठते हैं, राइट। कितने सारे रिश्ते टूट जाते हैं, कितने सारे लोगों के भावनाओं को दुख पहुंचता है। तो ये कब होता है? जब बहुत ज्यादा ये हमारे एग्जिस्टेंस को टेक ओवर करता है। यस जी, फिर हम सब लोगों में अपनापन कैसे देखेंगे? आई थिंक दिस कम्स विद स्पिरिचुअलिटी। थोड़ा अध्यात्म के साथ अगर जुड़ जाए तो वननेस या कनेक्शन विद एवरीबॉडी फील होता है। फॉर लेट्स से फॉर एग्जांपल, देखो, हम जब बहुत खुश होते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, राइट। सपोजिंग आप किसी अनाथ आश्रम में जाके आपने किसी बच्चों को खाना खिला दिया, देयर इज अ सेंस ऑफ जॉय, देयर इज अ सेंस ऑफ लव, देयर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, right? So the more belongingness you will feel,
the less jealous you will feel. जितना अपनापन बढ़ता जाएगा उतना हमारे अंदर ये ईर्ष्या का भाव कम हो जाता है. जी, मैंने देखा है कि जेलेसी में हम जो काम करते हैं उसमें भी मन नहीं लगता है. हाँ, बिल्कुल, absolutely, because you know we are going away from our nature. देखो हम छोटे बच्चे थे, I don't think we felt jealous about anything, right? हाँ, at the most हम एक possessive थे अपने parents, अरे मेरे parents हैं मुझसे, there was not, it was a sense of possessiveness, but we never felt jealous. Yes, right. Right? And then when we started growing up, हम बड़े होते गए तो हमारे अंदर ये सब भावनाएं और जागृत होती गई. They started increasing in our self. So just that awareness, you know, Gurudev beautifully says, just by becoming aware, half the job is done. You're already out of it. Yes, right. Huh? Like supposing somebody says, Sumit, क्या तुम सो रहे हो? अगर सुमित हाँ बोलता है तो वो नहीं सो रहा है, ना बोलता है तो भी वो नहीं सो रहा है. Right? बराबर. So what it means is तुम सजग हो जाते हो ना तो तुम तुरंत उस भाव से, oh wait a minute, I'm feeling jealous. You know, and one more way to come out of jealousy, one more perspective or one more tool or another way to come out of jealousy, which Gurudev says, is looking at life from a broader perspective. अपने जीवन को एक दूरदृष्टि से, एक बड़े दायरे से देखना, एक विशालता रखना अपनी दृष्टि में. उससे फिर क्या होता है, उससे भी हमारे ईर्ष्या का भाव कम हो जाता है, जेलसी कम फील होती है. सी, हम स्कूल में थे, हम किसी से जलते थे, राइट? हम कॉलेज में गए, फिर किसी और से जलते थे, फिर जिनसे हम बचपन में वी यूज्ड टू फील जेलसी, हमें ईर्ष्या होती थी, अब वो हमारे जीवन में है क्या? नहीं, राइट? सो एवरीथिंग इज चेंजिंग. जब हम ये जान लेंगे तब भी हम ईर्ष्या से बाहर निकल पाएंगे. देन टू इट इज पॉसिबल टू नो द एवर चेंजिंग nature of this existence. You know, Gurudev का आप सब लोग YouTube वीडियोस देखा करो. उनका एक YouTube वीडियो है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. उसमें गुरुदेव कहते हैं, don't take life too seriously. And in that particular video, Gurudev says, Brahma Satyam Jagat Mithya. There is the only truth or the ultimate truth is that this whole यूनिवर्स, ये पूरा जगत जो है वो एक मिथ्या है. मिथ्या मीन्स इल्यूजन, बट नॉट ओनली इल्यूजन, इट ऑल्सो मीन्स एवरीथिंग इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली. लुक एट आवर ओन सेल्व्स. हमारा बॉडी, हम जब पैदा हुए तो हम कितना किलो के थे, एवरीथिंग इज चेंजिंग, राइट? यस. सो बॉडी इज चेंजिंग, फीलिंग्स आर चेंजिंग, हमारी पसंद नापसंद, everything is changing. Today I'm feeling jealous about this person, tomorrow this person might not exist in my life, so I have wasted so much time, right? Yes. तो jealousy का क्या मूल कारण कंपैरिजन करना है? jealousy का मूल कारण एक दूसरे को कंपेयर करना. हाँ. Yes, to some extent very right, you know. हम jealous कब फील करते हैं? जब हम किसी के जगह पे अपने आप को देखना चाहते हैं, like you want to be that. हम हमेशा वो ढूंढते हैं. हम किससे jealous फील करते हैं? ज्यादातर उन्हीं से फील करते हैं जो उनके पास है और हमारे पास नहीं है. Yes, right. So definitely in a way it is comparison. In a way अपने अंदर जब कमी महसूस होती है तो जेलसी फील होती है. जब अंदर कमी नहीं है तो फिर जेलसी का प्रश्न ही नहीं उठता है, राइट? व्हेन यू नो दैट एवरीबॉडी इज यूनिक, एवरीबॉडी इज यूनिक. तुम यूनिक हो, मैं यूनिक हूँ, एवरी पर्सन, उसमें एक अलगपन है. जब ये जान लेते हैं तो कंपैरिजन खत्म हो जाता है, तुलना खत्म हो जाती है. तुलना खत्म हो गई तो ईर्ष्या भी खत्म हो जाती है, राइट? यस.
So everybody can't have everything in the world, right? So just know कि उसको ये ज्यादा है, मुझे भगवान ने ये ज्यादा दिया है. It is just becoming aware. सजग हो जाना. जी, तो एक दूसरा प्रश्न आता है कि हम समाज में रहते हुए मैं का प्रदर्शन क्यों करते हैं? देखो, दो जीवन है, एक व्यवहारिक है और एक अंतरात्मा का या आध्यात्मिक जीवन है. आध्यात्मिक जीवन जो है उसमें कोई मैंपन दिखावा कुछ नहीं है, उसमें क्या है, वननेस है, उसमें अपनापन है. पर व्यवहारिक जीवन में ये हमारे इतने जन्मों के संस्कार है मन पर कि ये मैंपन आ गया. तो ये धीरे धीरे जो हमारे मन पर संस्कार हो गए हैं डेवलप, उसके कारण है. तो मूल कारण क्या है? अहंकार. That is the driving force for a human being to do and not to do things. Yeah. This whole existence, मेरा अस्तित्व, देखो, जब तक मैं अपने आप को डिम्पल इस आइडेंटिटी से जोड़ती हूँ, तब तक मैं उसी दायरे में, उसी what would you say, उसी ढांचे में अपने आप को देखती हूँ. जस्ट सीइंग दिस स्मॉल, एक छोटा सा मैं उसका दृष्टिकोण है या एक छोटा सा विजन है. पर जब मैं ये जान लेती हूँ, अरे इतने बड़े ब्रह्मांड में, हाँ, गुरुदेव से सी दिस होल यूनिवर्स, हम जो पृथ्वी है वो एक राई के दाने जितनी छोटी सी है. If you look at the solar system, it is as tiny as a mustard seed. अब इतने से पृथ्वी में कितनी जनसंख्या है? बिलियंस, ट्रिलियंस, राइट? इतनी सारी जनसंख्या है, जीव है उसमें. उनमें हमारा अस्तित्व कितना होगा? जस्ट इमेजिन इस राई के दाने पर. What would be our existence? Minuscule, micro minuscule, not even a dot, right? Yes. जब हम उस पर्सपेक्टिव का स्मरण करते हैं, उस सत्य का स्मरण करते हैं, तो हमारे अंदर ये जो छोटापन है, कंपैरिजन है, डिस्ट्रेस है, ये सब चला जाता है. अरे इतने बड़े ब्रह्मांड का मैं एक अंश हूँ. कितने जीव जन्म ले रहे हैं, कितने जीव शरीर छोड़ रहे हैं. जब हम इस बड़े पर्सपेक्टिव को देखते हैं, फिर अपनी प्रॉब्लम्स एकदम छोटी लगती, फालतू लगती है. क्यों मैं क्या कर रहा हूँ यार, इतनी छोटी चीज को लेके मैं इतना परेशान हो रहा हूँ. जी, तो अभी आपने Having a bigger, हाँ, आपने कहा कि ईगो एक ड्राइविंग फोर्स है, तो हम व्यवहारिक जीवन में विदाउट ईगो भी तो काम कर सकते हैं ना? Interesting question. See, ego is the one that makes you act. मैं जो act कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? Because I, Dimple, is doing something, is doing the action. So ego is just one aspect of existence. वो सिर्फ एक पहलू है जीवन का. तो व्यवहार में भी अहंकार अगर बढ़ गया तो फिर क्या होगा? मन की शांति चली जाएगी. हम अग्रेसिव हो जाएंगे. हम अपने गोल्स के प्रति इतने ज्वर उठेगा, इतने फीवरिश हो जाएंगे कि we might lose out on people, we might lose on opportunities, we might lose out on relationships also, right? So ego in any case, चाहे व्यवहार में भी हो, अगर उसका मात्रा बढ़ गया तो it is not advisable, यानी वो हमारे लिए सही नहीं है. Make sense? Yes. Ego होना is okay, yes, because that is helping me driving me to do something. But when it overpowers your existence, then it is not good. जी, पर अगर हमें वननेस से मिलना है
मतलब परमात्मा से एक होना है तो अहंकार को मिटाना पड़ेगा ना। डेफिनेटली। सी देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स, एक तो है व्यवहार, बिजनेस करते हैं, व्यवहार करते हैं, आप ईगो नहीं रखोगे, पैसे नहीं लोगे, फिर क्या करेंगे, डेंजरस है ना, फिर ये बिजनेस नहीं होगा, इमोशनल हो जाएगा सब, राइट। तो व्यवहार करते हैं तो बुद्धि से करना है, संबंधों को भावनाओं से करना है। ओके, मतलब इंटेलिजेंस, हाँ, गो कॉम्बिनेशन अहेड। रखना है। Yes, yes, definitely, definitely. Don't be practical in relationships. Be practical in business. Yeah. यस, जी आप कुछ तो बोल रहे थे ना, इंटेलिजेंस। हाँ, आप कुछ तो बोल रहे थे ना, इंटेलिजेंस। हाँ. See, intelligence is also one more aspect of this existence. Like Gurudev says, no, we have 7 levels to our existence: body, breath, mind, intellect, ego, memory, and the self. So there is only one self, and these are the different attributes of the same self. ये उसी एक अस्तित्व के अलग अलग पहलू हैं। So for example, अगर मन है तो भावनाएं हैं, तो भावना, जहां भावना होती है वहां फिर बुद्धि नहीं चलती है, राइट, है ना, राइट। हम कोई भावुक हो जाते हैं, कोई बुद्धिवादी, अरे प्लीज अभी कुछ ज्ञान मत दे यार। सही है। और जहां बुद्धि है वहां भाव की मात्रा कम हो जाती है, राइट। इफ यू लुक एट वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल, वो भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं ज्यादा। यस, उनको हर चीज में तर्क ढूंढते हैं वो। हाँ, बराबर। So intelligence and emotions have their own place in our life. Even ego has a place in this existence. Even jealousy could make us do something more, you know, it could make us work hard, but not taking over your existence. तुम्हारा जो अस्तित्व है, which is love, peace, joy, service, that should not be overpowered by these emotions, is what we have to become aware of. See, I know jealousy feel करना बहुत normal है, लेकिन if you want to overcome jealousy, you have to start doing seva, service. अपने अंदर अपने आप वो ईर्ष्या का भाव खत्म हो जाता है। जब हम देखते हैं हम दूसरों की मदद करते हैं, तो देखना इतना अपनापन बढ़ जाता है कि जेलसी फील करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। आई फील सर्विस, सेवा करने से हमारे अंदर ये ईर्ष्या का भाव भी फेंट होता जाता है, लाइट होता जाता है। जी, ईर्ष्या से रिलेटेड और एक बड़ा ही प्रश्न इंटरेस्टिंग है कि लोभ से संतुष्टि कब मिलेगी? लोभ से संतुष्टि कब मिलेगी? नहीं, लोभ से संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि लोभ ही का मतलब ही असंतुष्टि है, राइट। लोभ का मतलब क्या है? आई वॉन्ट मोर। यस, तो वो भाव हाँ, कब जाएगा? भाव कब जाएगा? I'll tell you, for me, when you have faith in the divine, when you surrender to the divine, when you start caring and loving and helping people around you, तो फिर हम उससे मुक्त हो जाएंगे। See, ये सब जो भाव है ना, लोभ का है, ईर्ष्या का है, ये एक प्रकार की इनसिक्योरिटी है, असुरक्षितता है, राइट, इजंट इट? थिंक अबाउट इट। जेलेसी, ग्रीड, ये सब क्या है? इट इज अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। कुछ तो मेरे पास नहीं है, या कुछ तो मेरा छूट जाएगा। See, I am jealous of somebody because people will like that person more than me. Yes, right. Insecurity. So all these emotions are based on insecurity.
सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इनसिक्योरिटी का भाव है, अरे मुझे कोई छोड़ के चला गया तो, अरे ये छूट गया तो, व्हाट इफ माय बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड लीव्स मी, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, ये सब जो इनसिक्योरिटी है ना, उससे फ्री होने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, मेडिटेशन, दैट रियली वर्क्स. You know, I must tell you, there was a point in my life when I felt very insecure. I was much younger also then. But as I started meditating, I realized I'm taken care of. I knew the whole universe, the whole divinity is with me. There was a sense of, you know, valor. एक मुझ में हिम्मत आ गई ध्यान करने से. ऐसा लगा कि भगवान मेरे साथ है, ये पूरी दिव्यता मेरे साथ है, मेरे गुरु मेरे साथ है. उससे मेरी सारी जो इनसिक्योरिटीज है वो समाप्त हो गई. ओके, राइट. दी तो एक प्रश्न आता है कि संघर्ष का मूलभूत कारण क्या है. दी मतलब अभी हम फॉर एग्जांपल कौन से टॉपिक को लेते हैं, तो वो दो जन संघर्ष में लग जाते हैं उसको प्रूफ करने के लिए कि ये सही है, ये सही है, पर तर्क निकलता ही नहीं है. तो ये संघर्ष का मूलभूत कारण क्या है? सी, हमने हमेशा जो भी लोग सक्सेसफुल रहे हैं उनसे क्या सुना है, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, मैंने संघर्ष किया, उसके बाद मैं वहां पहुंच गया. लेकिन मेरा ये पर्सपेक्टिव गुरुदेव के पास आने के बाद चेंज हो गया, क्योंकि गुरुदेव ने कहा लाइफ इज अ सेलिब्रेशन. राइट. एंड देन आई रियलाइज मैं जो भी कर रही हूँ उसको संघर्ष मान के करूंगी तो मैं थक जाऊंगी, मुझ में कर्तापन आएगा, फिर उसका सक्सेस फेलियर मेरे भावनाओं को ऊपर नीचे करेगा. Right, isn't it? But when I say, but when I, on the other hand, if I say, hey, life is a celebration, let me enjoy this. Let me enjoy this journey. मैं scratch से शुरू कर रहा हूँ. I feel happy about it. You know, so it is again an attitude. You can either take life as a struggle, or you can take life as a celebration. And that's what this perspective I got from Gurudev. Life is so much fun. There's so much of celebration every moment. I don't need a festival to feel that happiness. I can feel that every moment. And you know, you all must do the Sudarshan Kriya once. And then you will know that how you can feel every moment as a celebration, feel life as a celebration, because after doing Kriya, you will see, you start feeling unconditionally happy. Right. You grow above, you know, sadness and pain, and you know, you learn, you culture yourself to be happy all the time. Yes, I have experienced it. You have, right? Yes. जी, तो और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है कि घर में, बिजनेस में, ऑफिस में अपनी चेतना कैसे बनाए रखें, अवेयरनेस को कैसे बनाए रखें? Very nice question. Yes, you know it by doing spiritual practices, by doing pranayam, meditation. इन चीजों से हमारी अवेयरनेस बढ़ती है. See, अवेयरनेस का मतलब क्या है? I look at it this way, that coming into the moment or going inside. अंतर्मुख यानी अवेयरनेस, बहिर्मुख यानी क्या? यू आर नॉट अवेयर. हम इतने सिचुएशन में फंस गए कि हमारी सजगता छूट जाती है. राइट. सी फॉर एग्जाम्पल, हम जब गुस्सा होते हैं तो हम उस व्यक्ति या सिचुएशन इतने बहिर्मुख होते हैं, वी आर सो आउटवर्ड कि हमारा अंदर क्या हो रहा है हमें पता नहीं चलता, हमारी सजगता खो जाती है. पर अगर उस सिचुएशन में आई स्टे काम, गो इनसाइड, बिकम अवेयर, ओके, व्हाई एम आई गेटिंग एंग्री ओवर दिस, इससे क्या प्राप्त होने वाला है, ये क्रोध का कारण क्या है,
मेरे अंदर क्या वृत्ति है उसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं, so then you will realize that awareness is inside. So the more you go inside, how do you go inside? By doing pranayam. I'll tell you the 3-stage pranayam that we learn in the Art of Living program. There is something called a state which is called kumbhak, where you are neither breathing in or not breathing out. That state, being in that state, makes you very, very peaceful, makes you very, very, it takes you into equanimity. तो इसीलिए सबका सॉल्यूशन क्या है? प्राणायाम करो, सुदर्शन क्रिया करो. मेडिटेशन से अवेयरनेस बहुत बढ़ता है. क्यों? मेडिटेशन से हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं. और मोस्टली the thing that has worked for me the most is knowledge. Wisdom, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, जिसको सत्संग कहते हैं. देखो, हम कई बार हम बचपन में अपने दादी के साथ सत्संग जाते थे. हम तो क्यों जाते थे? वहां पे प्रसाद मिलता था. हमें नहीं पता सत्संग क्या होता है, राइट? हम छोटे थे, हमें वो मीठा मीठा प्रसाद खाना अच्छा लगता था. पर जब गुरुदेव के पास में आई तो मुझे पता चला सत्संग मतलब क्या. To be in the company of truth, to be with somebody who is uplifted, to be in the presence of somebody who is knowledgeable. तो जब भी कोई सिचुएशन मेरे मन के खिलाफ होती है तो मैं गुरुदेव के नॉलेज को याद करती हूँ. And then my mind calms down, मेरी awareness बढ़ जाती है. I come back to the present moment. Right? So awareness बढ़ाने के लिए प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, meditation and knowledge. You know, Gurudev has some amazing series that you might all want to listen to. One of them is Ashtavakra Gita. Very unique Gita. And it is so connected to people like us who live in a worldly life. How to feel the freedom, how to experience moksha while you're living in the world, while you're doing your chores. So listening to some knowledge by the enlightened master will also increase your awareness. The 21 days meditation was also very much good. Yeah, so helpful. Yes. You know, so many of my friends, they started meditation because of the 21 days challenge. Yes, 21 days. They didn't even know that they could meditate for so long, right? Yes, it was from start to end. Yeah, very nice. Yes. There was an inspiration or there was a push to be there every day and close your eyes and meditate. Yes. जी, फिर जब हम मंदिर में भी जाते हैं तो वहाँ के वाइब्रेशंस बहुत हाई रहते हैं, तो इसके लिए वहाँ भी हमें बहुत अच्छा फील होता है. और Right. आपने नॉलेज कहा तो वहाँ से भी हम अपने आप में अंतर्मुख हो सकते हैं. Absolutely. See, why do you feel good in the temple? कभी इसके बारे में सोचा है? नहीं. जी, वहाँ के Why do you feel? हाँ. क्योंकि वहाँ के वाइब्रेशंस बहुत हाई रहते हैं, पॉजिटिव लोग रहते हैं. हाँ. So why are the vibrations positive? जी, क्योंकि वहाँ वो मतलब कौन सा नाम जपते रहते हैं. That नाम has some power. हाँ. You know what I think? Why do you feel so positive when you come to a temple? Because people come to the temple to let go. Okay. They drop all their worries, become happy, positive, and go back home. They know, oh, this form, this God, this deity, this guru will take care of my problems. He starts feeling happy. So then people start feeling so light, and then it creates that vibration of joy and happiness. Surrender happens in the temple. Devotion also increases joy and positivity. Isn't it? देखो, एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप का कैसे भक्त होता है, right? Yes. तो उसमें एक प्रेम भाव ज्यादा होता है, right? So इसीलिए भक्ति से, you know, devotion से, surrender से
एक लाइटनेस आता है, वो लाइटनेस के बाद पॉजिटिविटी बढ़ती है। जी, तो सरेंडर करने से ईर्ष्या भाव भी जल्दी चला जाएगा ना? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली चला जाएगा। क्योंकि यू नो अगर आई गुरुदेव ऐसा ही कहते हैं ना, सी सपोजिंग इफ आई एम जेलस ऑफ समबडी, let me think, put myself in their place. Array, supposing I am jealous of this person, I place myself in that person, will I feel jealous? नो, No, right? So definitely jealousy means separation. And when you want to get over that jealousy, you just surrender to the divine. oh भगवान, मुझे इस भाव से मुक्त कर दो, मुझे नहीं फील करना है, मुझे ये डिस्कम्फर्ट जो हो रहा है ना जेलसी, मुझे इससे फ्री कर दो. सो सरेंडर हैपेंस एंड यू फील सो लाइट, राइट? यू आर वेरी राइट. जी, तो अगर हम ये डेली प्रैक्टिस करेंगे सरेंडर का, तो वो हमारा संस्कार बन जाएगा ना? सरेंडर करना नहीं, मतलब अभी कौन से भी विकार से हमें छूटना है, तो हम हाँ अगर हम अपनापन, अपना मैं डालेंगे तो फिर से मैं आ जाएगा उसमें कि ये मेरे को छोड़ना है, मेरे को छोड़ना है। अगर सरेंडर करते जाएंगे तो वो जल्दी छूट जाएगा ना? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग सुमित, यस। हर इंसान अपने कुछ ना कुछ वृत्तियों को छोड़ना चाहता है, राइट? किसी को क्रोध होता है, किसी को जेलसी होता है, सबको ये टेंडेंसीज को छोड़ना होता है, पर हमें पता नहीं होता है कैसे करना है. मैंने कई बार प्रयत्न किए खुद से इसको छोड़ने के, लेकिन वो भाव और बढ़ता जाता था. बढ़ता जाता है। पर मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब से मेरे लाइफ में गुरुदेव आ गए ना, ये पूरा ज्ञान जो है ना, वो एक अनुभव में बदल गया. नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअली नोइंग कि सरेंडर करना है फिर ठीक हो जाएगा, नहीं, उनके गुरु के प्रेजेंस में, सानिध्य में आते ही वो अपने आप छूट जाता है. because Shaktipat happens, no, in presence of a guru. You know that we get that energy from the master. ओके जी, तो अभी आपने अनसिक्योरिटी के बारे में हमको थोड़ा बताया जी, तो एक और क्वेश्चन था कि असुरक्षितता मतलब अनसिक्योरिटी का मूल कारण क्या है? हमारे पूर्व जन्म के संस्कार या इसी जन्म के बचपन के कोई संस्कार. सी फॉर एग्जाम्पल, हम छोटे बच्चे थे, हमारे कोई बहुत नजदीक हमारे दादाजी या कोई गुजर गए, तो हमारे अंदर वो छूटने का डर एक संस्कार बन गया, इनसिक्योरिटी आ गई, फिर हम जीवन भर उस डर में रहते, कोई मुझे छोड़ के जाएगा, सब मुझे छोड़ के जाएंगे. ये सब संस्कार है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर 16 years old, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के जाते हैं, तो मन में संस्कार बन जाता है कि ये मुझे छोड़ के जाएंगे, तो फिर हम अगले रिलेशनशिप में भी डर में रहते हैं, अरे ये मुझे छोड़ के जाएंगे, ये मुझे, ये सब कुछ संस्कार है. दीज आर ऑल इम्प्रेशंस अबाउट, these impressions could be from childhood, from previous lifetimes. So the only way to cleanse your sanskaras is Sahat Samadhi meditation. So in Sahat Samadhi meditation, we give a mantra. Every participant gets a unique mantra, and using the mantra, they can cleanse these impressions. It's a very beautiful meditation. You know why mantra? So in Sanskrit they say mananat trayate iti mantra, यानी मन में जो बार बार विचार आ रहे हैं उसको काटने के लिए मंत्र का उपयोग करते हैं. So like that, इन संस्कारों को मिटाने के लिए, इस असुरक्षितता जो आती रहती है पूर्व के अनुभव के कारण, उसको मिटाने के लिए मेडिटेशन इज वेरी वेरी यूजफुल. जी, तो अभी और एक अच्छा प्रश्न है कि समस्थिति में कैसे रहे? जी, मतलब कोई हमें फूल देता है या कोई हमें कांटे देता है. कभी हमें कभी कोई हमारी तारीफ करता है, कभी कोई हमारी निंदा करता है, तो हम उस भाव में चले जाते हैं. तो हम समस्थिति में कैसे रहे? वेरी नाइस यार, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चंस हैं. ये जीवन का ये
ये जो ह्यूमन बीइंग का लाइफ मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है, जो एक जीव की उत्क्रांति है, एवोल्यूशन है, उसका अल्टीमेट पर्पस यही है कि समता में रहना, या उस पीसफुल स्टेट में रहना। चाहे हमारे लाइफ में ऑपोजिट्स हम देख रहे हैं, सुख और दुख, चाहे दुख आए सुख आए, समता में रहना, ये सब पॉसिबल है अध्यात्म से। Little bit of spirituality is a must in today's world, because you know we have become so outward, हम इतने materialistic हो गए हैं कि हमने इतनी वस्तुएं इकट्ठा तो कर ली हैं, पर फिर भी एक अधूरापन है, फिर भी एक इनकम्प्लीशन है, किसी जीवन के एक पहलू में इनकम्प्लीशन हम महसूस करते हैं। तो टू डील विद दैट इनकम्प्लीशन, spirituality is very important, because spirituality mainly consists of three things: sadhana, seva and satsang. अध्यात्म में तीन चीजें होती है: साधना, doing your spiritual practices, your pranayam, your meditation, that is sadhana. Seva is helping others. When you help others, you feel happy, you feel belongingness, right? You feel good, you earn a lot of punya, a lot of merits through seva. And then satsang, meaning being in the presence of knowledge, being in the presence of truth, सत्य के संग में रहना। ये तीन चीजें हैं जो हमारे इन सभी जो इनसिक्योरिटीज है, ऑपोजिट से हमें मुक्त करके उस समता में लेकर जाएगी। जी, तो एक लास्ट क्वेश्चन है दी, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कौन सी भी बात का सही डिसीजन कैसे ले। See, Gurudev says कि डिसीजन मेकिंग हैज टू एस्पेक्ट्स, उसके दो पहलू होते हैं। मेरे इस निर्णय से मुझे क्षणिक सुख मिलेगा और आगे दुख मिलेगा, या मुझे क्षणिक दुख मिलेगा और आगे सुख मिलेगा। ये एंगल से जब किसी भी सिचुएशन को देखोगे तो डिसीजन मेकिंग विल बिकम वेरी इजी। Any decision that gives me long-term pain and short-term joy is no good, and anything that gives me short-term pain but long-term joy is good for me, right? See, short-term joy, long-term pain के example क्या होते हैं? Drinking, smoking, gambling, or you know, doing things against your own consciousness. These things, they'll give you temporary pleasure, but in the long run they will only give you pain, right? Yes. On the contrary, short-term pain and long-term joy would be, you choose to do meditation over watching a soap opera, you choose to do meditation over spending time extra 20 minutes on social media. Short-term pain, long-term joy. Now, because you're meditating, you're choosing to do your Sudarshan Kriya, you're choosing to do your pranayam, obviously आगे चल के you will be physically and mentally fit. So short-term pain हुआ, you know, you have to sit in that boring stages to do pranayam, boring yoga. It's painful for short-term, but in the long run it is so beneficial, right? This is the most simplest way to make decisions in life, whether this is going to give me short-term joy, long-term pain, or short-term pain and long-term joy. Is it good? Yes, दी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दी। Yes, जय गुरुदेव। welcome. Jai Gurudev.